यहाँ जी फातिमा नूर कह रही है कि मैंने भी कबाब बनाने हैं जी। बहुत हेल्प करती है माशाल्लाह से किचन में फातिमा नूर। तो आज भी जो है वो कबाब बना के आपको बताएंगे कि हम कैसे कबाब बना रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करो। हाँ जी, पहले दोनों हाथों पे तेल लगाओ ना ऐसे। हाँ जी, अब क्या करेंगे, बॉल बनाते हैं। फिर इधर कैप रखो, पास कर लो। हाँ जी, इसके ऊपर बॉल रखेंगे, आराम से प्रेस करेंगे। हाँ जी, ऐसे कैप उतार के रखेंगे। नहीं नहीं, उल्टा रखो ना, उसे उसी हाथ पे ऊपर से उतारो ऐसे। नीचे कर रही हो, प्लेट में कर लो ना आप। चले ये प्लेट में रख के कर ले। आप पे रख के दिखाएं कैसा बना है आपका। चले इधर आके दिखाएं। ये देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, फातिमा का कबाब भी जो है बहुत अच्छा बना। चलें जी, आप प्लेट में रख दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसिज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही जो है वो टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चने दाल की टिक्कियां। बहुत ही मजे की होती हैं और इन्हें घर में बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो चलिए मिलके बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनती हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इससे ये होगा कि हमारे तमाम जो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। तो चलिए मिलके बनाना स्टार्ट करते हैं चना दाल की टिक्कियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना दाल टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है 1.5 कप जो है वो मेजरमेंट वाला जो कप होता है उसके साथ नाप के दाल को जो है वो भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये अच्छी तरह फूल चुकी है, इस तरह हो चुकी है। तो अब इसका पानी हमने निकाल दिया है। तो यहाँ हमने कुकर ले लिया है, तो उसमें दाल डालेंगे सारी। बहुत ही मजे के होते हैं। आप इन्हें कबाब कहें या दाल चना के कबाब या दाल चना टिक्की बोले, बहुत ही मजे के होते हैं। दाल डालने के बाद ये 2 अदद हमारे पास दरमियाने साइज के प्याज थे, इनको हमने रफली जो है वो इस तरह 5-4 पीस में कर लिया, वो डालेंगे। इसके बाद हमारे पास 4 से 5 जो है वो आलू हैं, छोटे साइज के आलू थे, 2-2 पीस मैंने इनको छील कर लिया है, वो डाल देंगे। बहुत ही मजे की होती हैं ये, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ मेरे पास 5 से 6 अदद जो है वो खुश्क जो है वो सुर्ख मिर्च है, साबुत सुर्ख मिर्च, वो डालेंगे। इसके बाद हमारे पास 1 टीस्पून जो है वो खुश्क धनिया साबुत है, वो डालेंगे। 1 टीस्पून हमारे पास जीरा साबुत, वो डाल देंगे। 1 टीस्पून हमारे पास साबुत काली मिर्च, वो डाल देंगे। 2 स्टिक हमारे पास दालचीनी साबुत, वो डाल देंगे। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, वो डाल देंगे। और 1 चम्मच हमारे पास नमक है, ये डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है डालें। हम जब बना रहे हैं बिल्कुल कमर्शियली जो है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा और बिल्कुल वैसा ही जो है वो नजर भी आएंगी ये। अब सारी चीजों को जो है मिक्स कर लेंगे। और अब हमारे पास जो है वो एक चीज, ये लहसुन है साबुत जब है हमारे पास 1 छोटा कप, वो डाल देंगे। तो अब इसके बाद जो है वो हम डालेंगे पानी। पानी हमने उतना ही डालना है कि जिसमें हमारी दाल जो है वो डूब जाए। और अब इसके बॉयल आने का जो है वो इंतजार करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को तेज करेंगे। यहाँ दाल को जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। पानी हमने याद रखिए उतना ही डाला है जिसमें हमारी दाल जो है वो डूब गई है। यहाँ हम जो है वो कुकर को बंद कर देंगे और इसकी सीटी के बाद जो है वो इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे।
मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है। तो अब इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और दाल जो है देखें चमचे के साथ ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छी तरह जो है वो गल चुकी है। तो अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सारी दाल को और इस मसाले को हमने निकाल लिया एक बर्तन में। और जो हमारे पास ये दालचीनी के टुकड़े ये निकाल लेंगे साबुत। और अब इसको जो है वो पीस लेंगे। हमने ये चॉपर ले लिया है। सारे मेज़े को इसमें डालेंगे। अगर आपके पास ऐसा प्रोसेसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे सिंपली किसी भी चीज़ के साथ, ये अच्छी तरह गली हुई दाल होती है, आलू भी गले होते हैं, सिलबट्टे में या किसी भी मैशर के साथ आप इसे जो है अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 1 कप जो है वो 1 मुट्ठी से ज़्यादा जो है वो हरा धनिया है, वो भी इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरह ये भी साथ ही चॉप हो जाए। और जहाँ एक छोटी जो है वो कटोरी हमारे पास हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की, वो भी इसके साथ ही डाल देंगे और दोबारा से इसको बंद कर देंगे और अच्छी तरह पीस लेंगे। हमारा मेज़ा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने गरम गरम जो है वो पीस लिया है, तो इसलिए ये बहुत जो है वो सॉफ्ट है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसके ढक के रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। फिर इसके कबाब बनाना जो है वो शुरू करेंगे। हमारा सारा जो है वो चने की दाल का कबाब का मसाला जो है वो पीस के रेडी है। अब इसे 10-15 मिनट के लिए हम जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आलू का मेज़ा जो है वो ठंडा हो चुका है। मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसे जो है वो फ्रिज में रख दिया था। इसे बहुत अच्छी तरह जो है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम जो है वो कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये हमने इस तरह बॉल बना लिया है और अब मैंने यहाँ पे एक कैप ले लिया है और कोई सा भी आप जो है वो पेपर इस तरह ले लें। ये बॉल इसके अंदर रखें और सिंपली इसे हाथों से ऐसे प्रेस करें, कैप उतारें, पेपर उतारें, ये बहुत खूबसूरत जो है हमारी आलू की और चने की दाल की टिक्की जो है वो तैयार है। इस कैप से ये होता है कि बस एक ही साइज के बहुत खूबसूरत अच्छी तरह से जो है वो हमारे कबाब जो है वो बनेंगे। तो बाकी सारे भी हम इसी तरह जो है वो बना लेंगे। अच्छी तरह प्रेस करेंगे। ये हमने सारे जो है वो टिकिया तैयार कर ली हैं एक ही साइज में। देखिए कैप के साथ करने से ये है कि एक ही साइज में और बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस तरह तैयार कर ली हैं।
अब यहाँ हमने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको तोड़ लेंगे। अच्छी तरह फेंट लेंगे। हमारे अंडे अच्छी तरह जो है वो हीट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है अपनी हम टिक्की इसमें डालेंगे। जितने भी जो है वो कबाब हमको फ्राई करने हैं, उनको इस तरह अंडे में डिप करके इनको हमेशा जो है वो शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई नहीं करने। जब एक साइड से हो जाएंगे तो दूसरी साइड से हम इनको चेंज कर देंगे। इम्पोर्ट के आपके साथ आती हैं पलटती जाएं। सारे हमने पलट दिए हैं। अब दूसरी साइड से इनको जो है वो पका लेंगे। वैसे तो हमारी सारी चीज़ें कुक हैं, इनको बहुत ज़्यादा देर जो है पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो अंडा हमने लगाया है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है वो चना दाल की टिक्की जो है वो तैयार हो रही है। हमारी टिक्की जो है दोनों साइड से पक चुकी है। तब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो कमर्शियली लुक आ रही है इसकी, स्ट्रीट स्टाइल। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार जो है वो हमारी चना दाल की टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।